नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार। इस वक्त मैं पहुंचा हूं मनोज प्रसाद यादव के पास। इनके बारे में मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि इनकी बेटी का जो है वो शादी के कुछ ही दिनों के बाद हत्या कर दी जाती है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं वो आरोपी है राजद के नेता तुलसी राय के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं लगातार। और इसी मामले में ये आज एसडीपीओ सरैया के कुमार चंदन से मिले और उन्होंने क्या कुछ इनको आश्वासन दिया, एक बार जानना चाहेंगे। क्या कुछ वहाँ गए आप एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के पास, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने बोले हैं हम अपनी बात को वहाँ रखे हैं, समूचा जो भी है। तो उन्होंने बोले हैं कि ठीक है, हम इस पर मैंने आपका हम बात को सुनेंगे और जहाँ तक होगा हम आपका हेल्प करेंगे। अच्छा, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं तुलसी राय के ऊपर कि उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी, तो पूरा मामला क्या है? दर्शक एक बार जानना चाह रहे हैं। पूरा मामला है कि हम उनकी शाहरुख के लड़का से शादी किए और वो लोग भी करवाए और अपने घर में ही रखते थे। और हम शादी अपना बच्ची को 10 तारीख 5वां महीना 2023 को किए और 10 तारीख 6वां महीना 2023 को मेरी बच्ची के साथ गलत करके उन्होंने हत्या कर दी। क्या नाम है आपके दामाद का? जी, रवि राय। तो मतलब शादी करने के बाद आपकी बेटी कहाँ पे रह रही थी? तुलसी राय के घर में ही रहते थे। तो वो अपने घर में क्यों नहीं गई? अपने वो उसका जैसे कि है ना, बाप मतारी मर गया है मेरा दामाद के, बाप मतारी नहीं है, तो ये लोग ही यहाँ पे रखते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका सब कुछ पालन पोषण यही अपना किए हुए हैं, तो यहीं पे रखते हैं, यहीं पे सब कुछ माने यहीं पे माने। अच्छा, जो आप आरोप लगा रहे हैं तुलसी राय के ऊपर, वहीं पे तुलसी राय का भी आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप किसी के बहकावे में आकर उसे बदनाम कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई? जी, हम किसी को बहकावे में नहीं, किसी को फुसलाने में नहीं है। मेरी बेटी है ना, हम ना उसका इंसाफ दिलाएंगे, उसका आत्मा की शांति हम दिलाएंगे कि लोग दिलाएगा। वो जो भी कह रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, एक नंबर हरामी चोरा है। वो झूठ बोल रहा है। वो अगर सच है और हकीकत है उसका, तो जितना भी हकीकत और बोल रहा है ना कि मनोज ऐसे है चाहे वैसे, किसी के बहकावे में आ गया है, हम किसी के बहकावे नहीं है, वो सब बात गलत बोल रहा है। वो हरामी है, चोट्टा है एक नंबर। क्या लग रहा है कि आपकी बेटी की जो हत्या हुई है उसमें पूरा तुलसी राय का हाथ? हाँ, तुलसी राय के हाथ है, किसी का हाथ नहीं है, तुलसी राय का हाथ है। वो जितना भी केस तेस जो आप सुन रहे हैं, वो बक रहा है, वो सब हमको डरा के धमका के मारने का धमकी देके हमसे समूचा साइन करवाले है। जो व्यक्ति लिखले है केस, वो लड़का के बारे में जो बोल रहे हैं कि अभिषेक के बारे में केस एक किया है, हम नहीं किए हैं, उसने केस किया, उसने लिखा। और जो लिखा है अजय नाम का लड़का, उसका हम रिकॉर्डिंग भी रख ले हैं। लेकिन साइन तो उसमें आपका? साइन मेरा है। तो साइन कैसे है? डेरा धमका के हम नहीं कर रहे थे, तो मारने का धमकी देके साइन करवाया। तो हमने सोचा कि मेरे हाथ में कागज दे देगा तो हम कागज लेके भाग जाएंगे, लेकिन मेरे हाथ में नहीं देकर मेरे दामाद रवि राय के हाथ में देकर और थाना पर मेरे साथ भेज कर वहाँ जमा करवाएं। ठीक है, हम भी तो 13 तारीख को केस लेकर गए थे कि मेरे बेटी को तुलसी राय ने हत्या कर दिया, हमको गुमराह कर रहा है, आप ये फाइल को जमा लिया जाए, केस को मेरा लिया जाए। क्यों नहीं लिए वो बड़ा बाबू पुरुषोत्तम यादव पारू थाना के, क्यों नहीं लिए? जब 23 तारीख को इसने लेकर गया, हर दिन कैसे ले लिए? इसका मतलब वो बिकाया हुआ है, तुलसी राय से बिकाया हुआ है चंद पैसा के लिए। अपना खाकी में और खादी में बहुत अंतर है। खादी जो है ना हम लोग बनाते हैं और खाकी जो है अपने बल पर बनता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। बड़ा बाबू जो है ना, वो भी अच्छा नहीं। मतलब कि आपकी बेटी के साथ खाकी के लोग जो है वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। खाकी के लोग न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि खाकी वाले से कि आप अपना ईमान मत बेचिए। आपको वर्दी आपके बल पर मिला हुआ है, आपके पढ़ाई के ऊपर मिला हुआ है, लेकिन खाद ही हम लोग के बल से है। लेकिन इस बात को सुने जाने तब तो हम तो ये कहते हैं कि आप लोग अगर नहीं करिएगा, हम पूरे सरकार के पास जाएंगे, अपने जनता के पास जाएंगे। हमारे गांव में आइए, आप एक घर से पूछिए कि मेरी बच्ची कैसन है और कहाँ से हत्या हुई है, कहाँ से कौन रख ले था उसको घर में। वो जो बकते हैं ना तुलसी राय कि मेरे घर में नहीं थी, रे दोगला, तू आकर मेरे गाँव से एक आदमी वो कितना सफलाइस खा लेंगे। अगर एक बाप का है तो सफलाइस खाओ और मेरे गांव में आप लोग चलिए और एक घर से बयान लीजिए कि मेरी बच्ची का हत्या कहां से हुआ है, चाहे कहां से गुमराह किया है, क्या किया है, मेरे गांव के लोग बताएगा, चाहे उनके गांव के भी लोग को हम खड़ा कराएंगे और बयान दिलवाएंगे। अच्छा, आप जो अपनी बेटी के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो ये कंफर्म कब हुआ आपको कि मेरी बेटी की हत्या? कंफर्म हुआ कि उनके घर में एक जैसे कि नौकरानी है काम करने वाली, तो हम वहाँ पे जब गए तो वो लोग मिलने नहीं देता था, लेकिन जब उनसे हम मिलने का कोशिश किए तो हम वो घास काट रही थी, तुलसी राय के गाय को रख लेता, तो घास काट रही थी खाने के लिए। तो हम वहाँ पे गए, उनसे पूछे, हम गए कि दादी कि आप हमसे मिलना चाहते हैं, क्यों बार बार इशारा करते हैं हमको? तो वो हमको बताई चुप्पे कि देखो बेटा कि तुम्हारा बेटी का हत्या ये लोग करके और कहीं जगह पर फेंक दिया है, तुम लोग को गुमराह कर रहा है कि ये बात बताना मत, हमारा नाम नहीं धरना ना, तो हमको भी हो सकता है कि ये लोग मार देगा। आज देखिए वही हुआ। हमने 2-4 आदमी से कहे कि ऐसे ऐसे हमको बोला है, अपने घर में अपना परिवार से बोले, चाहे लोग से बोले कि ऐसे ऐसे तुलसी राय किया,
हो सकता है उसको कुछ सुइया उइया देकर उस भी औरत को मुंगा दिए। तो आपको जब वो लेडीज जो वहाँ काम कर रही थी नौकरानी, जब आपको ये खबर बताई कि आपकी बेटी की तुलसी राय ने हत्या कर दी है, तो उसके कितने दिन बाद वो भी जो है मर गई? वो लगभग हमको लगता है कि 10 दिन हफ्ता 10 दिन के अंदर उसको भी मार दिया जी जाता। जी, उसको भी मैंने, और इतना तो दिन तारीख हम ना गिन ले हैं। देख सकते हैं ये समाज में क्या कुछ चल रहा है और काफ़ी पेचीदा मामला है। इस पे प्रशासन को पूरे त्वरित रूप से अनुसंधान करके और मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ताकि जो दोषी है उसको सज़ा मिल सके। इसी मामले में जो पीड़िता हैं, उनकी माँ है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपको जानकारी कैसे हुआ कि आपकी बेटी अब दुनिया से चल जा चुकी है? हमारे हस्बैंड वहाँ गए नो, तो दाई बताई, तो उसी तरफ पर हम बोले जाने की हमारा बेटी। क्या नाम है आपकी बेटी का? सानिया कुमारी। और आपका क्या नाम है? आशा देवी। देख सकते हैं ये बात को बताते बताते ये भावुक हो जा रही है। एक माँ का दर्द क्या होता है आप सभी दर्शक बखूबी समझ रहे हैं कि 9 महीने पेट में गर्भ में बच्चे को सहेजना, उसके बाद जन्म देना, पालना पोसना, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएं और जब उसके खबर मिले कि उसकी बेटी जो है वो दुनिया छोड़ करके जा चुकी है, तो कितना तकलीफ होता है माँ को, ये आप अनुभव करके आपका रूह कांप जाएगा। और फिर आप क्या चाहते हैं, सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं कि आपकी बेटी को कैसे न्याय मिले? जान के बदला उनका जान चाहिए, हत्या चाहिए। आपकी बेटी के न्याय के लिए क्या हत्या कर देने से आपकी बेटी को न्याय मिल जाएगा? जी सर, आत्मा को शांति मिलेगा ना, जानेगी ना कि हाँ माँ मेरा क्या मांगी। माँ जन्म दी है तो प्राण के बदला प्राण किसी को ली है। देख सकते हैं कितनी फूट फूट करके रो रही है। बाकी आप दर्शक इस सारे वीडियो में क्या कुछ समझे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, और वीडियो को खूब से खूब शेयर करिए ताकि ये माँ बाप को न्याय मिल सके। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहे कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।